जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी तुलसीदास के पद से जो दूसरा आप सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से। अगर आप सभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे कि तुलसीदास के पद से यानी हिंदी से कैसे लिखे कि 5 में 5 हम सभी का आए आंसर, उसी का डिस्कशन इसमें होगा कि आप कैसे लिखेंगे कि आपको 5 में 5 मिलेगा। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने को कहा है। ये क्वेश्चन घुमाकर इस तरह आ सकता है कि तुलसीदास जी ने कपटी मित्र के लक्षण को क्या बताए हैं, यानी कपटी मित्र के लक्षण को किस प्रकार बताए हैं उसका वर्णन करें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए हिंदी का आप सभी आंसर लिख रहे हैं तो हिंदी में आप एक चीज याद रखिए, आपको उत्तर लिखना है, आंसर मत लिखिएगा। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह हम सभी कवि का इंट्रोडक्शन दिए थे सेम वही इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी होगा और इसके बाद मेन इसका आंसर होगा। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि ये वही सेम आंसर है, इसमें पहले कवि का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आपका मेन आंसर है। तो चलिए पहले आंसर की शुरुआत करते हैं। देखिए आंसर क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी हुलसी था। इनके गुरु हरिदास जी थे। आगे देखते हैं क्या है। और एक चीज याद रखिए, यहाँ पर जहां ब्लैक पेन है वहां पर आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है। और ये भी याद रखिएगा जहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पे देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास की ईश्वरीय भक्ति विनय श्रद्धा करुणा की भावना से परिपूर्ण है। आगे देखिए, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास ने सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हुए कपटी मित्र से सावधान रहने को कहा है। आंसर बहुत ही इजी है, एक दो बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, कपटी मित्र से सावधान रहने को कहा है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे का मृदु मृदु वचन बनाई पाचे अनहित मन कुटलाई। अर्थात जो कपटी मित्र होते, कपटी का मतलब क्या है यहाँ पर बुरा, यानी जो बुरे मित्र होते हैं ना, आप सभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में याद रखिएगा, इन सब से बच के रहिएगा, कपटी मित्र से खास करके बच के रहिएगा। अर्थात जो कपटी मित्र होते हैं उनकी मित्रता केवल शब्दों की मित्रता होती है। वे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे, देखिए क्या लिखा है, सामने मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे केवल बुराई करने की सोचते हैं। आप सभी का फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो होगा जो आपको पूरा सामने बोलता है, मेरा भाई तो एकदम ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जाते ही आपका पूरा बुराई करना, वो एक नंबर का नहीं, ये है निकम्मा है, ये है वो है, क्या क्या आपको बोलने लग रहा होगा। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं आगे। तो ये था, आगे कह मृदु वचन बनाई पाचे अनहित मन कुटलाई, यानी आगे कह मृदु वचन बनाई यानी आपके सामने मीठी मीठी बात कहती है, और पाचे अनहित मन कुटलाई और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करती है, तुलसीदास जी ने कहा। आगे देखिए इसके आंसर को कैसे लिखना है। और एक चीज याद रखिएगा, वहां पर इससे पहले जो आपको ये देखने को मिला, आगे का मृदु वचन बताई पाचे अनहित मन कुटलाई, इसको सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा में। और जैसे ब्लैक पेन से लिखा है ना, वैसे यहाँ पर एक विराम का साइन है, यहाँ पर दो विराम पूर्ण विराम का साइन है। तो आपको सेम टू सेम ए टू जेड ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये हिंदी है, हिंदी में हर एक चीज पर ध्यान है। हिंदी में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, 90 के अबव जाना है, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। और आंसर बहुत ही छोटा है, अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें जरूर आप सभी को दिखाया गया होगा कि 100 शब्दों में आंसर लिखे, तो 100 शब्दों के लिए काफी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तुलसीदास जी ने कपटी मित्र की तुलना सांप से की है। वे कहते हैं कि जिनका हृदय सांप की तरह विष से भरा होता है वैसे बुरे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। यानी कोई कोई होता है जो आपके सामने, वही जो अभी इससे पहले थोड़ा देर पहले बताया था वही बात है। आगे देखिए क्या है। पद के अंतिम अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बुरी स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों जीवन में कांटे के समान दुखदाई होते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, सेवक सट नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सुलम समचारी। यानी ये चार मतलब कौन, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और बुरी स्त्री और कपटी मित्र, ये चार हमारे जीवन में क्या होते हैं,
कांटे के समान दुखदाई होते हैं। जिस तरह आप कांटा को टच करते हो तो आपको बार-बार दुखी होता है ना, चुभता है, उसी तरह ये हमारे जीवन के लिए क्या है, कांटे के समान है। तो ऐसे मित्र को त्याग देने में ही क्या है, हमारी भलाई है। सिंपल, नो कॉम्प्रोमाइज़। आप अपना देखिए, दूसरे के बारे में उतना आपको नहीं देखना है। देखना है ऐसा नहीं, लेकिन आप समझिए, आपको सब चीज़ दिख रहा है कि आपका कौन हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत भयानक-भयानक दृश्य आप सभी को देखने को मिल ही रहा है और मिलेगा भी। तो आगे देखिए क्या है यहाँ, अब उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ना हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, तो हिंदी में उपसंहार लिखा जाता है। सेम मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सेम आपको ऐसे ही लिखना है। जहां पर ब्लैक पेन का यूज है वहां पर आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। तो उपसंहार में देखिए क्या है, तुलसीदास जी ने अपने पद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि, और आप सभी ये संदेश आपको अपने से भी याद रखना है। ये नहीं कि केवल पढ़ के एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे, अपने जीवन में एक्सपीरियंस यानी अनुभव गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन सारे चीज को पढ़िए और अपने जीवन में भी अप्लाई करिए। अंडरस्टूड? तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर। हाँ, तुलसीदास जी ने अपने पद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें हमारे जीवन में मित्र के चुनाव में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कपटी मित्र की मित्रता अज्ञान के अंधकार के समान होती है। समझ गए बचवा लोग? समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, कपटी मित्र की मित्रता अज्ञान के अंधकार के समान होत है, यानी होती है। तो चलिए, और आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तो इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करिएगा आपको और इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। अब आप सभी की एग्जाम का टाइम नहीं है, मात्र अब आप सभी का 20 से 25 दिन बचा हुआ है। जी जान लगा दीजिए, एकदम लगा दीजिए, एकदम डरना नहीं है, सब होगा, अच्छा होगा। भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा।